हाँ, जय हिंद। अब देखो, पिछली दो क्लासों में हमने संख्या पद्धति पढ़ा था। आज उसको उस टॉपिक, जैसे कल 5 सूत्र बताए थे, आज उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे। देखो, यदि मैं वापस शुरू से यदि बात करूं तो देखो, मैंने सबसे पहले बताया था प्राकृत संख्या, उसके बाद बताया था मैंने पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय, उसके बाद अपरिमेय, उसके बाद सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने बताया था भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद बताया था अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने बताया था प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र, फिर वर्गों का योग, गणों का योग, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग। यहां तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज देखो हम पढ़ेंगे, देखो इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है इसके बारे में पता करेंगे। देखो, आपको सबको पता होगा, आप यदि कोई भी संख्या लिख रहे हो, जैसे 3, 4, 7, 2, 1, 5, मैं आपसे पूछ लूं इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप बताओगे इकाई अंक 5। कैसे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसी तरीके से बोलते। तो सबसे पहला 5 क्या होगा? इकाई अंक। इसको बोलते इकाई, इसको दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई अंक क्या होगा? 5। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, देखो मैं बात करूं इसमें इकाई अंक, तो देखो मैं कह रहा हूं 713 इंटू 512 इंटू 709 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? अब देखो, यदि हम बात करते हैं 713 इंटू 512 इंटू 709 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, तो देखो एक तो आप इसको सीधा गुणा करके फिर कर सकते हो, 713 को 512 से गुणा और उसके बाद फिर 709 से गुणा। एक तो गुणा करके कर सकते हो, और एक यदि आपको सीधा निकालना, तो देखो 713 है सबसे पहले, तो 713 का इकाई अंक क्या है? 3। 713 का इकाई अंक क्या है? 3। 512 का इकाई अंक क्या है? 2। और 709 का इकाई अंक क्या है? 9। समझ में आ गई मेरी बात? अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 नम 54, 54 में इकाई अंक क्या होगा? 4। तो आपका इकाई अंक होगा 4, आपका इकाई अंक है। ये आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, एक और 219 इंटू 343 इंटू 54 इंटू 709 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? अब देखो, यदि इसकी बात करें, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो 219 इंटू 343 इंटू 54 इंटू 709 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो देखो इसका इकाई अंक क्या है? 9, इसका इकाई अंक क्या है? 3, इसका इकाई अंक क्या है? 4, और इसका इकाई अंक क्या है? 9। क्लियर है? 9 तिया 27 इंटू 4 नम 36। अब या तो इसको गुणा कर लो, और ये नहीं करते हो तो पीछे वाला अंक गुणा कर सकते हो। देखो 9 तिया 27 इंटू 4 नम 36, इसका इकाई अंक क्या है? 7, इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो आप करोगे 7 छिंग 6 सातों या 7 छिंग 42, और 42 में इकाई अंक क्या होगा? 2 आपका इकाई अंक होगा। इस तरीके से आप इकाई अंक निकाल सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखो आपको यदि घात के अंदर इकाई अंक पूछ ले, ये तो सीधी सीधी संख्या ही थी, ये तो सीधी सीधी संख्या है जिसका इकाई अंक पूछ लिया। यदि घात में पूछ ले, जैसे मैं कह दूं 54 की घात 73 इंटू 104 की घात 54 इंटू 112 की घात 103 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? अब देखो, यदि इसका पूछ ले तो किस तरीके से करोगे आप? 54 की घात 73, यानी 54 को आप 73 बार गुणा नहीं कर सकते, 104 को आप 54 बार नहीं कर सकते, 2 को आप 103 बार नहीं कर सकते। तो आप इसको पहले तो शॉर्ट लिख दो। देखो
इसको लिखोगे, इसका इकाई अंक क्या है 4, 4 की घात आप लिखोगे 73 इंटू 4 की घात क्या लिखोगे 54 इंटू 2 की घात क्या लिखोगे 103। समझ में आ गई मेरी बात? 4 की घात देखो 70, इसका इकाई अंक 4 है तो 4 की घात 73, इसका भी इकाई अंक 4 है तो 4 की घात 54, इसका इकाई अंक यदि 2 है तो 2 की घात 103। अब क्या करना है, यदि आपको इकाई अंक निकालना है घात में, तो मैं आपसे यदि बात करूं, आप 4 को भी 73 बार गुणा नहीं कर सकते, तो क्या करना है, नोट डाल के आपको एक चीज लिखनी है। यदि किसी संख्या पर घात हो तो घात में 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिख देंगे। यदि शेष शून्य बचे तो घात 4 ही लिख देंगे। अब देखो क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या पर घात हो तो घात में 4 का भाग देने पर घात में क्या करोगे 4 का, जैसे घात है 73, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पे जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिख देंगे। और यदि शेष 0 बचे तो घात में कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है। तो देखो 73 में आप 4 का भाग देते हो, 4 एकम 4, 3 बच गए उतर, 4 8 32, शेष कितना बच गया 1, शेष कितना बचा 1 शेष बच गया। तो आप इसको क्या लिखोगे 4 की घात 1 इंटू 54 में आप यदि 4 का भाग देते हो, 4 एकम 4, 1 उतार दिए 4, 4 3 12, तो शेष कितना बच गया 2, तो आप इसको लिखोगे 4 की घात 2। क्लियर है? इसको आप लिखोगे 4 की घात 2 इंटू, यदि आप 103 में यदि 4 का भाग देते हो तो देखो 4 दूनी 8, 2 4 5 20, शेष कितना बचेगा 3, तो आप लिखोगे 2 की घात 3। यहां तक कोई दिक्कत? क्या करना है, आपको घात में 4 का भाग देना है। आपको क्या करना है, 4 की घात 73 है, 4 की घात 73 में यदि भाग दोगे आप 4 का, 73 में यदि 4 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। तो 1 54 में यदि 4 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 2, 103 में यदि 4 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 3। तो अब देखो 4 की घात 1 क्या होता है 4, 4 की घात 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 की घात 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8। इसका इकाई अंक 6, इसका 4 है, इसका 8 है, 6 चौक 24 इंटू 8। अब इसका इकाई अंक आ गया 4, 4 8 32, 32 में इकाई अंक क्या होगा 2 इकाई अंक होगा आपका। तो आपका आंसर होगा 2 और 2 इसका क्या होगा बाबू इकाई अंक होगा। एक और क्वेश्चन देख लो इसका, मैं लिखूं देखो 54 की घात 117 इंटू 34 की घात 14 इंटू 153 की घात 16 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब देखो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक क्या होगा। तो देखो 14 और इसको लिखोगे 3 की घात 16, इकाई अंक इसका 4 है तो 4 की घात 117, 4 है 4 की घात 14, इकाई अंक 3 है तो 3 की घात 16। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है, 117 में हमें भाग देना है किसका 4 का। 117 में यदि 4 का भाग देंगे तो देखो 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 9 36, शेष कितना बचेगा
1 बचेगा तो आप लिख दोगे 4 की घात 1। यहां पे देखो घात क्या है 14, तो 14 में यदि 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, शेष कितना बचेगा 2, तो आप लिखोगे 4 की घात 2। 4 चौक 16, शेष क्या बचा है 0। देखो यदि आप 16 में 4 का भाग दोगे तो आपका शेष बचेगा 0, और यदि शेष शून्य बचे तो घात 4 ही लिख देंगे। तो घात कितनी लिख दोगे 4 ही। 4 की घात 1 4, 4 का स्क्वायर, या आप कर दो 4 इंटू 4, 3 की घात 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब गुणा करेंगे, देखो 4 चौक 16, 4 3 12, 3 3 का 9, 9 3 27। इसका इकाई अंक होगा 6, इसका होगा 2, इसका होगा 7। तो देखो 6 दूनी 12, इधर का 7 ये, और 12 7 84, 84 में इकाई अंक क्या होगा 4, इसका इकाई अंक होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इकाई अंक में। उसके बाद यदि हम बात करें, देखो ये तो हो गया आपका इकाई अंक। यदि आपको केवल यही क्वेश्चन पूछ ले, क्या 105 की घात इकाई अंक क्या होगा, केवल ये क्वेश्चन पूछ ले 105 की घात 123, 105 की घात 123 का इकाई, तो आप पहले तो इसको करोगे 5 की घात 123। अब क्या करना है, 100 घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको घात के रूप में लिख देंगे। तो 123 में यदि हम 4 का भाग दें तो शेष बचेगा 3, और 5 की घात 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा 125। 125 में इकाई अंक क्या होगा 5, ये आंसर होगा। केवल इतना ही क्वेश्चन पूछे तो भी आपको 4 का भाग देना है, और 123 में 4 का भाग दूंगा तो 3 शेष बचेगा, और 5 की घात 3 होगा 125, और 125 में इकाई अंक क्या होगा 5। ये हो गया आपका इकाई अंक। इसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज आएगी, स्थानीय मान और जातीय मान। बहुत इजी है, सबसे इजी चीज यही आएगी, ध्यान रखना इस टॉपिक में। देखो स्थानीय मान व जातीय मान। अब देखो स्थानीय मान व जातीय मान क्या होता है, यदि बात करें क्वेश्चन की, देखो 3 4 7 2 9 1 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, ध्यान रखना। 3 4 7 2 9 1 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करना। देखो स्थानीय मान किसे कहते हैं, ये 7 है, इसका स्थानीय मान देखो, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो यदि 7 है, ये रहा, ये 7 है ना बाबू, इस 7 का 7 के बाद कितनी संख्या है 3, ये 7 है, इसका आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 7 के बाद 1 2 3 संख्या है, तो कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो लग जाएंगे। ये हो गया इसका क्या स्थानीय मान। और आपको यदि पूछे 7 का जातीय मान क्या होगा, तो देखो 7 का जातीय मान 7 ही। किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है, किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है। जैसे आपको कहते 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4 ही, 7 का जातीय मान 7, 2 का जातीय मान 2, 9 का जातीय मान 9, 1 का जातीय मान 1। किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है। और स्थानीय मान की यदि बात करें, जैसे 7 के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो, 2 का पूछ लेता तो 2 जीरो लग जाते, 3 का पूछ लेता तो 1 2 3 4 5 जीरो लग जाते। यदि आपको स्थानीय मान पूछे तो उसके बाद जितनी भी संख्या है उसका आप जीरो लगा दोगे, और जातीय मान वो संख्या खुद होती है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, 5 4 7 2 3 1 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो 54 72 31 में 7 का स्थानीय मान
व जातीय मान का अंतर ज्ञात करना हो तो देखो ये रहा 7, तो मैं बात करूं देखो 7 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 7 के बाद में 3 संख्या है तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। और 7 का जातीय मान की यदि बात करें तो क्या आपको कह रहा है, इसका और इसका आपको अंतर ज्ञात करना है। 7000 तो है क्या स्थानीय मान, और 7 का जातीय मान क्या है 7, इन दोनों का आपको अंतर ज्ञात करना तो आएगा 6993। अंतर कैसे, माइनस। क्लियर है ना। तो आपको यहां से क्वेश्चन या तो केवल ये पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान ये 7 है, इसके बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लग जाएंगे। जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है, किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है। इस 7 का आपको जातीय मान स्थानीय मान पूछे तो 7000, 7 का जातीय मान पूछ रहा तो 7। मान लीजिए आपको कहते हैं इस 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए। 4 का स्थानीय मान होगा देखो 4, 1 2 3 4 संख्या तो कितने जीरो लग जाएंगे, ये आपका हो गया स्थानीय मान। और यदि आपको 4 का जातीय मान पूछ ले तो 4, किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है, केवल स्थानीय मान अलग होता है। स्थानीय मान में जो संख्या है जिसका आपको स्थानीय मान पूछा है उसके बाद जितनी संख्या होती है आप जीरो लगा दोगे, ये हो गया आपका स्थानीय मान और जाति। अब कोई बच्चा कहते हैं कि सर यदि कोई भी संख्या दे रखी है और उसमें मान लो जैसे 7 2 बार दे दिया, फिर आपको पूछ ले जैसे 7 3 2 3 4, देखो यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ ले 7 3 2 3 4 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर, अब इसमें 3 2 बार दे दिया आपको, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 2 बार यदि 3 दे दें और फिर आपको यदि स्थानीय मान पूछ, देखो जातीय मान मैंने आपको फिर कहा है 7 का जातीय मान 7, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है। और स्थानीय मान यदि जब 2 बार दे दिया आपको कह रहा है इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसका, ये 3 है, इस 3 का यदि स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 3 के बाद 1 2 3 संख्या तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। और इस 3 के बाद देखो यदि इस 3 का आपको स्थानीय मान पूछ ले तो आप कितना लगाओगे, एक संख्या है तो एक ही जीरो लगेगा। अब आपको कह रहा है इन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो देखो 2970, ये हो गया स्थानीय, दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट के अंदर यदि स्थानीय मान और जातीय मान पूछ ले तो, हाँ जी। अब देखिए यदि हम बात करें स्थानीय मान और जातीय मान की, तो इसमें जो हमने अभी पढ़ लिया था कोई भी संख्या है उसका स्थानीय मान और जातीय मान, यदि आपको दशमलव के अंदर स्थानीय मान और जातीय मान पूछ ले जैसे 3 2 4 7 .0234 के स्थानीय मान पूछ ले, आपको किसी भी संख्या का पूछ लिया जाए तो मैं आपको सबका बता रहा हूं, यदि ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आपको स्थानीय मान पूछ ले, देखो किसी भी संख्या का जातीय मान तो वो संख्या खुद होती है, किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है, तो जातीय मान नहीं बता रहा हूं, केवल स्थानीय मान। पॉइंट के अंदर यदि आपको स्थानीय, तो मैं यदि बात करूं सबसे पहले 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो यदि हम बात करें 3 का स्थानीय मान तो ये 3 है, 3 के बाद 1 2 3 संख्या है तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। ये तो हो गया इसका स्थानीय मान 3 का। उसके बाद पूछ ले आपको 2 का स्थानीय मान तो क्या होगा, देखो 2 का स्थानीय मान तो 2 के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या तो कितने जीरो, 2 जीरो। उसके बाद यदि बात करें 4 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए आपसे, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के बाद में एक संख्या तो 1 जीरो। 7 का स्थानीय मान पूछ ले, 7 का स्थानीय मान पूछ ले तो क्या होगा 7।
मानो मैं इस 0 की जगह लिख दूं 4। यदि आपको इस 4 का मिल जाए, क्या बताओ 4 का स्थानीय मान, ये तो 3 का हो गया, ये हो गया 2 का, उसके बाद यदि ये बात करें 4 का हो गया, ये हो गया आपका 7 का स्थानीय मान। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या का पूछे, जैसे 4 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद कोई सीधी संख्या 4 ही है तो आपको क्या लिख देना है, 4। यदि आपको इस 2 का पूछ लिया जाए, क्या 2 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या करोगे, देखो पॉइंट के बाद बीच में एक संख्या तो एक 0 लग जाएगा, फिर 2। इस 3 का पूछ लिया जाए, क्या 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान देखो पॉइंट का पॉइंट 1 2 1 2 फिर 3 है तो 3। 4 का स्थानीय मान पूछ ले आपको, 4 का स्थानीय मान पूछ ले तो पॉइंट की जगह पॉइंट 1 2 3 1 2 3 और फिर क्या लगा दोगे, 4।